कहानी चार सांड और एक शेर की। आप जानते हैं, हजारों वर्षों से दलित, शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई थी, उसको ध्वस्त करने की हमेशा से ही कोशिश होती रही है। आरक्षण को समाप्त करने के लिए हमेशा कोई न कोई नई चाल चली जाती रही है, किंतु हर बार इस वर्ग ने संगठित होकर और संघर्ष करके उन सभी चालों को विफल किया है। परंतु वर्तमान में आरक्षण में जातीय वर्गीकरण इनकी इसी चाल का एक ऐसा घिनौना हिस्सा है, जिसके माध्यम से वे इस वर्ग की जातियों में ऐसी फूट डालना चाहते हैं ताकि ये जातियां आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन हो जाएं, और जब वे आरक्षण खत्म करने के लिए अगली चाल चलें तो ये वर्ग विरोध करने की हिम्मत न जुटा सके, आरक्षण पूर्णतः खत्म हो सके। इनकी इस मंशा को ठीक से समझने के लिए हमें शेर और चार सांड की इस कहानी को अवश्य जानना चाहिए। पुराने समय की बात है। चार बैल थे जो एक खेत में साथ मिलकर रहते और साथ साथ चारा खाते थे। उनमें आपस में गहरी दोस्ती थी। पास के जंगल में रहने वाले एक शेर ने कई बार कोशिश की कि वह उनमें से किसी एक बैल का शिकार करे, पर जब वह किसी पर एक पर आक्रमण करता तो चारों बैल एक साथ दौड़कर आ जाते। शेर को भागना पड़ जाता। तब शेर ने सोचा, मैं ताकत से तो इनको जीत नहीं सकता, अब कोई और तरीका सोचना होगा। एक दिन शेर एक बैल के पास गया और उससे कहा, भाई, मुझे चारों बैलों में तुम ही सबसे सीधे लगते हो, पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि दूसरे बैल तुम्हारे हिस्से की सारी घास खा जाते हैं, इसलिए तो तुम इतने दुबले होते जा रहे हो। दूसरे दिन शेर ने एक और बैल के कान में ठीक यही बात कही। एक एक करके चारों बैलों के मन में उसने ये बात बैठा दी कि बाकी बैल ज़्यादा खाते हैं और उसके हिस्से में कम घास आती है, लिहाजा अब चारों बैल एक दूसरे से खींचे खींचे रहते थे। एक दिन खेत के इस कोने में तो दूसरा उस कोने में नजर आता। किसी का किसी से कोई वास्ता न रहा। एक दिन शेर ने एक बैल पर हमला बोल दिया और उसे खा गया। उसके साथियों में से कोई उसे बचाने नहीं आया। दूसरे दिन उसने दूसरे बैल पर हमला बोल दिया। यूं एक एक करके वह चारों बैलों को मारकर खा गया। एक दूसरे पर शक की वजह से बेचारे चारों बैल मारे गए। इसी प्रकार ये लोग दलित, शोषित जातियों में आपसी बैर भाव पैदा करके आपस में लड़ा करके सब कुछ समाप्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि वर्षों से उनके द्वारा दलित, शोषित वर्ग उनकी बराबरी में आने की कोशिश कर सके। अब समझ आपकी है कि आप उनके आरक्षण को समाप्त करने के लिए जातीय वर्गीकरण की चाल को कामयाब होने देना चाहते हैं या उनकी चाल को ध्वस्त करना चाहते हैं। आप उसी व्यवस्था में घुट घुट कर मरना चाहते हैं जो इन्होंने बनाई थी, या उस व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं जो बाबा साहब ने अकेले लड़कर तुम्हारे उत्थान के लिए बनाई थी। दरअसल असली समझदारी तो बाबा साहब के 3 मंत्रों को जीवन में उतारकर अपना और आने वाली पीढ़ियों का उत्थान करने में ही है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत।